मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री प्रतिभा श्रीवास्तव की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है स्वाद। बड़ा स्वाद होता है अम्मा के बनाए भोजन में। बड़ा स्वाद होता है अम्मा के बनाए भोजन में। एक बेटी अपनी मां सी तो बन जाती है, पर लाख कोशिश के बाद भी मां के हाथों सा स्वाद अपने हाथ में नहीं ला पाती। एक बेटी अपनी मां सी तो बन जाती है, पर लाख कोशिश के बाद भी मां के हाथों सा स्वाद अपने हाथ में नहीं ला पाती। जबकि बाबा कह उठते कि बिटिया तो मां से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन पकाती है। जबकि बाबा कह उठते कि बिटिया तो मां से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन पकाती है। पर क्या ये पूरा सच होता है? पर क्या ये पूरा सच होता है या फिर एक पिता का प्यार भर होता है? अब भाई कहता है तेरी भौजाई के हाथों में बड़ा स्वाद है। अब भाई कहता है तेरी भौजाई के हाथों में बड़ा स्वाद है। पर अफसोस जिस स्वाद की खोज मुझे होती है, न वो भौजाई के हाथों में, न मेरे, न किसी और के। पर अफसोस जिस स्वाद का खोज मुझे होती है, वो न भौजाई के हाथों में, न मेरे, न किसी और के। पर अफसोस जिस स्वाद की खोज मुझे होती है, वो न भौजाई के हाथों में, न मेरे, न किसी और के। स्वाद क्या होता है ये स्वाद? स्वाद क्या होता है ये स्वाद? किसकी उपज है स्वाद? दिल, दिमाग या हाथों की? हमने व आपने बहुत बार कहा और सुना भी। हमने और आपने बहुत बार कहा और सुना भी। स्वाद तो मां के हाथों में होता है। पर क्या ये पूरा सच है? अरे नहीं, स्वाद मां के हाथों में नहीं। स्वाद तो मां या बनाने वाले के दिल में होता है। स्वाद मां के हाथों में नहीं, स्वाद तो मां या बनाने वाले के दिल में होता है। प्यार से बनाए हर भोजन में स्वाद होता है। प्यार से बनाए हर भोजन में स्वाद होता है। तभी दिमाग आवाज देता है, रुको, स्वाद का असली और एकमात्र अधिकारी मैं हूं। तभी दिमाग आवाज देता है, रुको, स्वाद का असली और एकमात्र अधिकारी मैं हूं। मेरे ही निर्देश का पालन कर हाथ और दिल इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। मेरे ही निर्देश का पालन कर हाथ और दिल इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। मैं ही तो मिलाता हूं सही अनुपात में सही सामग्री। मैं ही तो मिलाता हूं सही अनुपात में सही सामग्री। दिमाग की बात थोड़ी जची और पुनः मैं स्वाद के घेरे में विचरने लगी। पर अभी भी कुछ अधूरा सा लगता। इतने स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं हाथ व दिल,
मैं ही तो मिलाता हूं सही अनुपात में सही सामग्री। दिमाग को बात थोड़ी जची और पुनः मैं स्वाद के घेर में विचरने लगती, पर अभी भी कुछ अधूरा सा लगता, जैसे तरकारी बन गई हो पर उसमें नमक न डाला हो, जैसे तरकारी बन गई हो पर उसमें नमक न डाला हो। नमक की कमी अखरती, जैसे मीठे में चीनी नदारद हो। अगर सचमुच स्वाद दिमाग की देन है, अगर सचमुच स्वाद दिमाग की देन है, तो इतने साल तक मैं अम्मा की देखरेख में भोजन पकाती रही। नमक मिर्च का अंदाजा ऐसा हो चला कि सब्जी में कभी नमक चम्मच से नाप कर नहीं डालती। अगर सचमुच स्वाद दिमाग की देन है तो इतने साल तक मैं अम्मा की देखरेख में भोजन पकाती रही। नमक मिर्च का स्वाद ऐसा हो चला कि सब्जी में कभी नमक चम्मच से नाप कर नहीं डालती। अम्मा के अनुशासन में सालों साल लगा मुझे स्वाद का संतुलन समझने में। अम्मा के अनुशासन में सालों साल लगा मुझे स्वाद का संतुलन समझने में। पर अफसोस कि वो मां के हाथों सा स्वाद नहीं ला पाई अब तक। पर अफसोस कि वो मां के हाथों का स्वाद नहीं ला पाई अभी तक अपने भोजन में। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाद किसकी देन है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाद किसकी देन है, दिल दिमाग या हाथ की। सच्चाई तो यही है कि हर इंसान ढूंढता है मां के हाथों सा स्वाद। सच्चाई तो यही है कि हर इंसान ढूंढता है मां के हाथों का स्वाद। स्वाद की तृष्णा में मेरा भटकना जारी रहेगा, स्वाद की तृष्णा में मेरा भटकना जारी रहेगा। पता नहीं कब तक स्वाद की तृष्णा में मेरा भटकना जारी रहेगा, पता नहीं कब तक। और अब सुनिए प्रतिभा श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नौकरी पर जाता हुआ बेटा। नौकरी पर जाता हुआ बेटा अपने पीछे छोड़ जाता है अपना बिखरा हुआ कमरा और समेट ले जाता है हमारा मन। नौकरी पर जाता हुआ बेटा अपने पीछे छोड़ जाता है अपना बिखरा हुआ कमरा और समेट ले जाता है हमारा मन। अब मन ही नहीं करता उसके कमरे को समेटने का, अब मन ही नहीं करता उसके कमरे को समेटने का, अब मन ही नहीं करता उसके जूते चप्पल को पैक करके रख देने का, अब मन ही नहीं करता। उसके खाए थाली में छूटे भोजन को देर तक निहारते रहने का मन करता है बस। उसके खाए थाली में छूटे भोजन को देर तक निहारते रहने का मन करता है बस। हड़बड़ी में ठीक से खाता भी तो नहीं वो, हड़बड़ी में ठीक से खाता भी तो नहीं वो। मन ही नहीं करता उसकी जूठी थाली धोकर रख देने का, मन ही नहीं करता उसकी जूठी थाली धोकर रख देने का। नौकरी पर लौटते हुए बेटा अपने कंधों पर टांग लेता है मां की उम्मीदों की लंबी फेहरिस्त और पिता के देखे सपनों को। नौकरी पर लौटते हुए बेटा अपने कंधों पर टांग लेता है मां की उम्मीदों की लंबी फेहरिस्त
और पिता के देखे सपनों को अपने आंखों में रख बेटा दूर शहर को चल निकलता है और हो जाते हैं माँ बाप अकेले। और हो जाते हैं माँ बाप अकेले। वो ठीक से खाया होगा कि नहीं, समय पर उठा होगा कि नहीं, मां तो इसी चिंता में रात दिन गुजार देती है। वो ठीक से खाया होगा कि नहीं, समय पर उठा भी होगा कि नहीं, मां तो इसी चिंता में रात दिन गुजार देती है। और पिता कुछ नहीं कहते, पर पहले से ज्यादा चुप रहने लगते हैं। शायद वो उसके आने की उल्टी गिनती गिरा करते हैं। अपने घर से दूर नौकरी करने वाले बेटे भी घर से विदा हो लेते हैं। मन को भारी कर जाते हैं और अपने पीछे कितना कुछ बिखरा छोड़ जाते हैं, जिन्हें समेटने का मन नहीं करता, कभी नहीं करता। नौकरी पर जाता हुआ बेटा अपने पीछे छोड़ जाता है अपना बिखरा हुआ कमरा और समेट ले जाता है हमारा मन। और अब सुनिए प्रतिभा श्रीवास्तव की एक और कविता का शीर्षक है प्रेम के लिए। मेरे प्रेम के लिए मेरी मृत्यु पर मत बहाना आंसू का एक कतरा भी। मेरे प्रेम के लिए मेरी मृत्यु पर मत बहाना आंसू का एक कतरा भी, कि देख नहीं सकती तुम्हारे चेहरे को यूं जर्द हो जाना, कि सह नहीं सकती तुम्हारे आंखों में आंसू का एक भी कतरा, कि सह नहीं सकती तुम्हारी आंखों में आंसू का एक भी कतरा, कि इस तरह कैसे तय कर पाऊंगी मुक्ति की जीवन यात्रा, कि इस तरह कैसे तय कर पाऊंगी मुक्ति की जीवन यात्रा। सुनो, मुझे मत बांधना मोह के कोमल धागों में, मुझे मत बांधना मोह के कोमल धागों में, कि ये बंधन सिद्ध होगा प्रेम और मुक्ति के बीच का। मुझे मत बांधना मोह के कोमल धागों में, कि ये बंधन सिद्ध होगा प्रेम और मुक्ति के बीच का। कि तुम जानते हो मेरे लिए भी तुमसे दूर जाना आसान कहाँ, कि तुम जानते हो मेरे लिए भी तुमसे दूर जाना आसान कहाँ, कि जो तूने मुझे मुक्त नहीं किया तो मैं मर के भी मर न सकूंगी, कि जो तूने मुझे मुक्त नहीं किया तो मैं मर के भी मर न सकूंगी। सुनो, मेरे मरने के बाद मुझे मार देना, कि मेरे मृत शरीर पर मत बहाना प्रेम की अश्रुधारा। सुनो, मेरे मरने के बाद मुझे मार देना, कि मेरे मृत शरीर पर मत बहाना प्रेम की अश्रुधारा, कि मुझे मरने के बाद मर जाने देना, मुक्त हो जाने देना, मुझे मरने के बाद मर जाने देना, मुक्त हो जाने देना। और अब सुनिए प्रतिभा श्रीवास्तव की एक और कविता का शीर्षक है तुम में पिता बसते। तुम में
अपने पिता को देखती, शायद इसलिए तुमसे अथाह प्रेम करती। तुम में अपने पिता को देखती, शायद इसलिए तुमसे अथाह प्रेम करती। प्रेम तुमसे जुड़ी हर बात से, हर वस्तु से, हर रिश्ते से उतना ही प्रेम है जितना प्रेम एक पिता से होता। तुम में अपने पिता को देखती, शायद इसीलिए तुमसे अथाह प्रेम करती। प्रेम तुमसे जुड़ी हर बात से, हर वस्तु से, हर रिश्ते से उतना ही प्रेम है जितना प्रेम एक पिता से होता। शायद इसीलिए तुम्हारे गुस्सा होने पर, बेवजह की रोक टोक पर नाराज नहीं होती कभी। तुम्हारे गुस्सा होने पर, बेवजह की रोक टोक पर नाराज नहीं होती कभी। शायद इसीलिए जानती हूं, तुम्हारे गुस्से में लगाई गई पाबंदियों में मेरी भलाई होगी। जानती हूं, तुम्हारे गुस्से में लगाई गई पाबंदियों में मेरी भलाई होगी। आखिरकार यही रिश्ता तो अंत तक साथ चलता रहेगा। अंत तक साथ चलता रहेगा। आखिरकार यही रिश्ता तो। क्या हुआ जो बिन गलती के कटघरे में खड़ी हो जाती? तुम कोई गैर तो नहीं? क्या हुआ जो बिन गलती के कटघरे में खड़ी हो जाती? तुम कोई गैर तो नहीं? सुनो, इस बंधन को कभी खुलने न देना। सुनो, इस बंधन को कभी खुलने न देना। आखिर में तुम मेरे पिता की पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर कीमत पर। आखिर में तुम मेरे पिता की पसंद हो। तुम्हारे साथ रहूंगी हर कीमत पर, अपनी आखिरी सांस तक। कर रही हूं तुम्हें समर्पित, क्योंकि अब तुम पिता की नहीं, मेरी भी पसंद हो। कर रही हूं तुम्हें समर्पित, क्योंकि अब तुम पिता की ही नहीं, मेरी भी पसंद हो, मेरी भी पसंद हो।